Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 8, Classes and Object in Java, part 3. So let's start it, student. So in last session, we learned local variable, instance variable, class variable, how to use in program, as well as we use the keyword, static keyword, and we apply in our program also, right? Now in this session, we are going to learn classification of variable declare in a class. Student, ये तीन वेरिएबल में से जो क्लास वेरिएबल है ये हम लोग ने प्रैक्टिकल में यूज किया था. क्लास वेरिएबल यानी जिसका हम लोग कोई भी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्लास वेरिएबल बोलते हैं और वो स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन होता है. ठीक है, अब एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ, यानी आपके ये तीनों वेरिएबल के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. बिकॉज इन एग्जाम देयर इज द चांस टू आस्क इन MCQ relevant to this topic. So local variable, first topic is local variable. Now what is local variable, student? Variable defined inside method or block are called local variable. यानी ऐसा वेरिएबल जो मेथड या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं. फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द मेथड आर आल्सो लोकल वेरिएबल, यानी कोई पैरामीटर हम लोग ने मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है तो भी वो लोकल वेरिएबल होगा. दे आर क्रिएटेड व्हेन द मेथड और ब्लॉक इज स्टार्टेड एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द मेथड और ब्लॉक हैज कंप्लीटेड. अच्छा, अब वो वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है स्टूडेंट? तो जैसे आपकी मेथड क्रिएट करते हो आप, वहाँ से उसका स्कोप स्टार्ट होता है और वो डिस्ट्रॉय कब होता है? जैसे आपकी मेथड कंप्लीट होती है या ब्लॉक कंप्लीट होता है उसके बाद उसका स्कोप भी डिस्ट्रॉय होता है. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकल वेरिएबल. और लोकल वेरिएबल आर नॉट इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट वैल्यू, और लोकल वेरिएबल अगर होगा तो वो कोई भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं करता. समझ में आया स्टूडेंट लोकल वेरिएबल? अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? तो इंस्टेंस वेरिएबल आर वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड. यानी लोकल वेरिएबल हम लोग सिर्फ मेथड के अंदर या ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते थे, बट इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं और उसको हम लोग मेथड के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं या मेथड के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं. पर अगर मेथड के अंदर हुआ तो वो लोकल वेरिएबल होगा, और मेथड के बाहर से अगर हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं मेथड में तो उसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे. ओके, these variables are allocated memory from heap area when an object is instantiated. Instance variable are initialized by default value. अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो समझने वाली एक चीज़ है कि जो भी वेरिएबल आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग मेथड में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज उसका जो ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी. यानी हम लोग ने लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि अगर मेरे को कोई क्लास से कोई वेरिएबल एक्सेस करना है तो उस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है और उस ऑब्जेक्ट के बाद मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? तो इसीलिए इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग ने यहाँ पे, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ तो आपको क्लियर भी होगा. मान लो कि यहाँ पे ये जो लेंथ नाम का वेरिएबल अगर मुझे एक्सेस करना है या विड्थ, और ये ऑब्जेक्ट में अगर मुझे वो एक्सेस करना होगा, यहाँ पे हम लोग ने एक प्रोग्राम देखा था लास्ट टाइम, राइट? तो यहाँ पे अगर मुझे इसके आगे का प्रोग्रामिंग यहाँ पे है, राइट? लेंथ नाम का जो वेरिएबल है स्टूडेंट, वो देखो यहाँ पे ये क्लास बना है रूम नाम का, इसके अंदर है, राइट? और इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे रूम नाम का जो आपका ये क्लास है रूम, इसका ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है. तो यहाँ पे मैंने रूम का R1 ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके बाद उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल. क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इंस्टेंस वेरिएबल. ओके, अब नेक्स्ट वेरिएबल की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल जो है हमारा वो है क्लास वेरिएबल. क्लास वेरिएबल आर वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ क्लास
आउटसाइड एनी मेथड विथ द स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टूडेंट जो वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से आउटसाइड मेथड और क्लास के अंदर यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लास वेरिएबल। बट इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? तो इंस्टेंस वेरिएबल को अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। बट क्लास वेरिएबल के लिए हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन किए तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्लास के नाम के बाद क्लास का नाम को एक्सेस करके क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। यानी क्लास वेरिएबल आर वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ क्लास outside any method with the static keyword. These variables are allocated memory only once per class and is shared by all its objects. So class variable are initialized with default value. तो स्टूडेंट इससे रिलेवेंट प्रैक्टिकल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ। लोकल वेरिएबल यानी मेथड या ब्लॉक के अंदर यूज होगा। इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर यूज होगा और उसको हम लोग मेथड के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर दूसरे क्लास में उसको एक्सेस करना है तो उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। और क्लास वेरिएबल यानी वो स्टैटिक कीवर्ड उसके पहले यूज होगा और उसके बाद क्लास वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट तीनों के तीनों वेरिएबल? ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज polymorphism. Now polymorphism it means method overloading which we already learned in chapter number 6 Java Basic. अब इससे रिलेवेंट प्रोग्राम के बारे में हम लोग को जानना है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी क्या? तो पॉली द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनी फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेथड विथ सेम नेम। मेथड का नाम सेम है बट जो वर्क है उसका वो डिफरेंट है। जैसे कि इन जावा we can have different method that have the same name but a different signature. This is called method overloading. The method signature is a combination of the method name, the type of return value, object or base type as a parameter. जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 इंटीजर, मैक्सिमम ऑफ 3 इंटीजर, मैक्सिमम ऑफ 3 डबल प्रेसिजन रियल नंबर। स्टूडेंट अगर आपको बोला जाए कि 2 नंबर में मैक्सिमम नंबर कौन सा है तो भी उसको हम लोग मैक्सिमम ही यूज करेंगे वर्ड। अगर हम लोग बोलेंगे 3 नंबर में मैक्सिमम नंबर कौन सा है तो भी मैक्सिमम वर्ड यूज होगा। या 3 डेसिमल नंबर है उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है उस वक्त भी हम लोग मैक्सिमम वर्ड ही यूज करेंगे। यानी नाम सेम है बट उसमें वर्किंग अलग अलग है। एक बार 2 नंबर में मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, एक बार 3 नंबर में फाइंड आउट करना है, एक बार 3 डेसिमल नंबर में फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मैनी फॉर्म बोलते हैं इसको। तो इन सच अ सिनेरियो Java facilitates to create method with same name but different parameter. So finding maximum does not need creation of any object. So it can be defined as a static class method also. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, ये हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे क्लास प्रिंट लाइन नाम का एक क्लास बनाया गया है जिसके अंदर स्टैटिक मेथड यानी क्लास के मेथड जो बोलते हैं स्टैटिक कीवर्ड यूज करके वो लिखे गए। स्टैटिक वॉइड के आगे तीनों में स्टैटिक लगाया और यहाँ पे मेथड का नाम सेम है। देखना प्रिंट लाइन। बट इसके अंदर जो वैल्यू पास हो रही है इसमें एक भी वैल्यू पास नहीं हो रही है। इसमें एक पैरामीटर की वैल्यू पास हो रही है, इसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, राइट। अब हमें क्या समझना है तो जो सेकेंड क्लास है उसको पॉलीडेमो नाम दिया गया है और उसके अंदर मेन मेथड है। तो इस प्रोग्राम को स्टूडेंट हम लोग सेव करेंगे कौन से नाम से? तो पॉलीडेमो से, बिकॉज मेन मेथड उसके अंदर है। तो ये प्रोग्राम सेव होगा polydemo.java। अब बात करते हैं मेन मेथड के अंदर इन्होंने प्रिंट लाइन नाम का क्लास भी है हमारा और प्रिंट लाइन नाम की उन्होंने मेथड भी बनाई है, राइट। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो क्लास का जो नाम है उसमें P कैपिटल है और मेथड में स्मॉल है। तो प्रिंट लाइन डॉट पहला मेथड को यहाँ पे कॉल किया गया। अभी ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो पहली जो मेथड है उसके अंदर भी कोई वेरिएबल कॉल नहीं किया गया है, मतलब यानी यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं है। तो पहली मेथड यहाँ से कॉल होगी। जैसे इसको कॉल गया तो यहाँ पे फॉर लूप का कंसेप्ट है जिसमें इंटीजर अंदर डिक्लेयर किया गया है, आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 40, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग ये सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए ब्रैकेट ओपन नहीं किया, अगर आपको करना है कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इक्वल टू 40 टाइम्स हमें इक्वल टू सिंबल है वो प्रिंट करना है, देखो इस तरीके से, ओके। उसके बाद स्टूडेंट वापस सेकेंड प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट लाइन 30। अब यहाँ से एक नंबर पास हो रहा है 30 जो यहाँ पे एज ए इंटीजर n का वर्क कर गया, यानी n यानी आपका क्या रहेगा स्टूडेंट वैल्यू अभी इस वक्त 30 रहेगा।
वापस फॉर लूप स्टार्ट किया, i इक्वल टू 0, 0 लेस देन 30, i प्लस प्लस, यानी 30 टाइम्स आपको हैश सिंबल प्रिंट करना है, तो ये 30 टाइम्स प्रिंट हुआ है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट लाइन, अब यहाँ पे दो पैरामीटर पास हुए हैं, एक में प्लस सिंबल पास किया है, एक में इंटीजर वैल्यू 20 पास की है। तो प्लस जो है आपका ये कैरेक्टर है, तो यहाँ पे भी देखना, इसको कैर सी एच यानी प्लस यहाँ पे जाएगा, सी एच में स्टोर होगा, और इंटीजर एन यानी 20 स्टोर होंगे एन के अंदर। और फिर जब यहाँ से इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस, तो सी एच यानी क्या है स्टूडेंट, प्लस, तो प्लस आपको 20 टाइम्स प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे देखना, और प्रिंट एल एन नहीं लिखा है, हर एक जगह पे यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंट लिखा है, जिसकी वजह से ये एक लाइन में कंटिन्यू आ रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट एल एन लिखोगे तो ये एक लाइन में इस तरीके से आएंगे, राइट। और जैसे ये कंप्लीट होता है इक्वल टू, उसके बाद इन्होंने प्रिंट एल एन लिखा है, क्यों, बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो न्यू लाइन से चालू हो, इसीलिए यहाँ पे प्रिंट एल एन लिखा गया है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। और एक चीज, यहाँ पे वॉइड के आगे स्टैटिक लिखने की वजह से मेरे को इसके अंदर प्रिंट लाइन जो क्लास है हमारा उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लास के नाम से डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता हूँ। समझ में आया स्टूडेंट। अब यही चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे एक बार। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अभी हम लोग को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग क्लास का नाम थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास का नाम डेमो, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, तो 3 मेथड बनाने हैं। पहली मेथड में बनाता हूँ स्टैटिक वॉइड प्रिंट लाइन, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू मुझे पास नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज करके वैल्यू पास करता हूँ इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 40। अगर आप इक्वल टू लिखोगे तो 40 तक चलेगा, लेस देन लिखोगे तो यानी 0 से 40, यानी टोटल तो 40 नंबर्स आएंगे, बिकॉज 0 से स्टार्ट किया इसलिए, राइट। तो 39 तक ये लूप वर्क करेगा, और i प्लस प्लस। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप ब्रैकेट लिखना है तो लिख सकते हैं, राइट। दर्पण में नहीं दिया बिकॉज वो सिंगल स्टेटमेंट है इसीलिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ब्रैकेट ओपन, डबल कोट में आपको प्रिंट क्या करना है, तो इक्वल टू, यहाँ पे तो इक्वल टू लिखो। इसको आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, डबल कोट में भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज कैरेक्टर। ओके, अब ये कंप्लीट होने के बाद इसको आपको न्यू लाइन पे लेके जाना है। तो यहाँ पे प्रिंट एल एन आपको सबसे पहले निकाल देना है, बिकॉज ये कंटिन्यू एक ही लाइन में चाहिए, और उसके बाद आपको न्यू लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टम, इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इक्वल टू यहाँ से निकाल देते हैं, राइट। तो यहाँ से ये जो है न्यू लाइन के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। प्रॉपर फॉर्मेट में इसको लेके जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से हम लोग और दूसरी एक मेथड बनाते हैं, स्टैटिक वॉइड प्रिंट लाइन, और इसके अंदर हम लोग को एक वेरिएबल पास करना है इंटीजर m, और उसके बाद यहाँ पे फिर से फॉर लूप अप्लाई करेंगे फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, और i प्लस प्लस n, यानी आपको जो वैल्यू पास होगी पैरामीटर में उस हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। और यहाँ पे प्रिंट क्या करना है स्टूडेंट आपको, तो इक्वल टू पहले प्रिंट किया था, दूसरी बार हैश प्रिंट करना है। यहाँ पे लिखेंगे आप हैश, राइट, और इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और इसके बाहर यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन के लिए अप्लाई करते हैं प्रिंट एल एन। तो यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट सेकेंड मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे थर्ड मेथड बनाना है हमें, स्टैटिक वॉइड
प्रिंट लाइन, और यहाँ पे दो पैरामीटर हम लोग पास करेंगे स्टूडेंट। तो एक करेंगे char ch नाम का और दूसरा करेंगे इंटीजर n नाम का। और यहाँ पे फॉर लूप से सबसे पहले इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन n और I प्लस प्लस। और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है, तो प्रिंट करना है ch यानी जो कैरेक्टर वहाँ से हमें मिलेगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, इवन ABCD भी होंगे तो वो उसी तरीके से उसको प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हम लोग को न्यू लाइन चाहिए, तो न्यू लाइन। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग के 3 मेथड कंप्लीट है। यहाँ पे हम लोग क्लास कंप्लीट करेंगे, क्लास का क्लोज यहाँ पे, और यहाँ से नया क्लास बनाते हैं, इसका नाम लिखते हैं पॉलीडेमो, पॉलीडेमो। और यहाँ पे हम लोग मेन मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट पहले हम लोग का क्लास का नाम क्या है, तो डेमो नाम है, तो यहाँ पे क्लास का नाम डायरेक्ट लिखेंगे, बिकॉज स्टैटिक मेथड का नाम मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट लाइन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, सेमीकोलन, तो फर्स्ट मेथड कॉल होगा, फिर डेमो प्रिंट लाइन। अब यहाँ पे आपको जो नंबर लिखना है लिख सकते हैं, मैं 30 लिखता हूँ, जो हम लोग ने देखा था वही। और थर्ड डेमो डॉट प्रिंट लाइन। अब यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर पास करना है, तो वो सिंगल कोट में मैं पास करता हूँ प्लस, और दूसरा हमें नंबर पास करना है 20, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग सेव करेंगे कौन से नाम से स्टूडेंट, तो पॉलीडेमो नाम से। तो प्रोग्राम सेव करते हैं, सबसे पहले पॉलीडेमो डॉट जावा सेव, कंट्रोल F7 फॉर कंपाइल। Is there any? Yes, the extra bracket is there, control F7, F5. So student, you can see the output in your Darpan page number 238. You get the same output which I explained now. Still, if you have any doubt, you can ask me on my WhatsApp number student. और एक चीज़, अगर आप ये डेली वीडियो नहीं देख रहे हो या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बाद में आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इवन MCQ प्रिपरेशन के वक्त अगर आपके प्रोग्राम क्लियर नहीं है स्टूडेंट, तो आपको MCQ डिफिकल्ट लगेंगे। इसीलिए वेन एवर you have doubt in program, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students, have a good day.